Class 8, Subject Science, Lesson 1, taught by Bir Bahadur Singh Mandleswar. Here, given point is crop production and management. We know that plants are very important to our work. We are largely dependent on them to fulfill our requirements of food, clothing, shelter, and other things necessary for life. A variety of vegetables, pulses, spices, fruits, and oils are obtained from plant sources. Besides these, we include milk and milk products, eggs, and meat in our food. These things are obtained from animals, which also depend upon plants for their survival. So, directly or indirectly, we depend on plants for our food and nutrition requirements. This is why we need to grow plants on a large scale. हम लोग जानते हैं कि पौधे हमारे दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोग बड़े पैमाने पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य आवश्यकता जो जीवन से संबंधित है पौधे पर निर्भर हैं। सब्जी, दाल, मसाले, फल और तेल, ये चीजें हम प्लांट स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा दूध और दूध उत्पाद, अंडे, मांस जो हमारे भोजन में एक आवश्यक अंग माने जाते हैं, एक पौधे से ही प्राप्त होते हैं। These things are obtained from animals. और ये चीजें जानवर से प्राप्त होते हैं या पौधे पर निर्भर रहने वाले जानवर से प्राप्त होते हैं और देयर सर्वाइवल, उनके जीवन के लिए। इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग अपने भोजन के लिए या आवश्यक पोषण के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि हम लोग बड़े पैमाने पर पौधे को उत्पन्न करते हैं या उपजाते हैं ताकि हमें बड़े पैमाने पर भोजन प्राप्त हो सके। Here is the definition given of agriculture. The branch of science that deals with growing plants on a large scale and raising livestock for the use of humans is known as agriculture. साइंस का एक शाखा जिसमें पौधे के बड़े पैमाने पर उत्पादन और जीवन से उसका संबंध है, जो मानवीय जीवन में सहायक होते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। The word agriculture has been derived from two Latin words. एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द से बने हैं, उत्पन्न हुए हैं, एगर एंड कल्चरा, कीपिंग इन माइंड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नॉट ओनली क्रॉप पॉपुलेशन। हम अपने दिमाग में जनसंख्या के वृद्धि को रखते हुए
सिर्फ पौधा के उत्पादन के ख्याल से नहीं, बट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। पौधे का प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसका हम सही ढंग से बचाव कर सकें। पौधे का उत्पादन जनसंख्या के बढ़ते हुए स्थिति को देखकर नहीं, बल्कि इसका उत्पादन के साथ साथ इसका सही ढंग से बचाव पर भी ध्यान देना चाहिए। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट क्रॉप्स एंड क्रॉप प्लांट्स। अब हम सीखेंगे पौधे और फसल के बारे में और फसल प्लांट के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। क्रॉप्स अर्थात फसल। When plants of the same kind are grown and cultivated largely in a vast area such as field, they are known as crop plants or crops. जब एक विस्तृत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधे, एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो उसको फसल पौधा या फसल कहा जाता है। Some of the main crops that are grown in India are cereal crops. भारत में कुछ खाद्यान्न हमारे प्रमुख फसलों में उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं और धान, यानी like wheat and paddy, fiber crops like cotton and jute, pulses like gram and peas. हमारे देश में फसलों को कई भागों में बांटा गया है। कुछ फसल खाद्यान्न के रूप में उत्पादित होते हैं, जैसे गेहूं और धान। कुछ फसल का उत्पादन हम फाइबर उत्पादन में करते हैं, फाइबर के लिए उत्पादित करते हैं, यानी रेशा के लिए उत्पादित करते हैं, जैसे कॉटन और जूट, कपास और जूट। कुछ पौधे हम दाल के लिए उगाते हैं, जैसे ग्राम एंड पीच। Here is a list of some of the main crops grown in India. यहाँ हमारे यानी भारत में कुछ उत्पादित प्रमुख फसलों का तालिका इस प्रकार है। Cereal crops of food grains. Produce obtained: wheat, rice, maize, barley, etc. These crops are grown in Uttar Pradesh, Punjab, West Bengal. Pulses are legumes. Peas, beans, lentils, etc. These are grown in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Punjab. Root crops such as carrot, turnip, sweet potatoes. These crops are grown in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Tamil Nadu, some areas of Uttar Pradesh. Sugar crops such as sugarcane, beetroot. These crops are grown in Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka. Plantation crops या बागानी पौधे such as tea, coffee, rubber, coconut. These crops are grown in Assam, West Bengal, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Fiber crops such as cotton and jute. These crops are grown in Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar and Assam. Oil seed crops
These types of crops such as soybean, mustard, groundnut, these are grown in Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan. To grow well, every plant requires a specific climatic condition of temperature, rainfall, and humidity. Therefore, every crop is grown in a particular season. In India, depending on the seasons in which they are grown, crops are categorized into two distinct types, Kharif and Rabi crops. अच्छी तरह से फसल को उगाने के लिए कुछ जल जलवायुवे दशा जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता विशेष रूप से इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक फसल एक विशेष एक सीजन में ही उगाए जाते हैं। भारत में सीजन पर निर्भरता के आधार पर इन्हें कुछ श्रेणियों में फसल को क्रमबद्ध किया गया है, जैसे खरीफ और रबी क्रॉप्स। यानी हमारे देश में फसल को दो कैटेगरी में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, जैसे खरीफ और रबी की फसलें।